जंजीर बबदूम वक्त का दूसरा चेहरा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे रक्षी के गर्द बिखर रही थी, मगर उसकी आंखों के अंदर अब भी रात की थिकन, रात का खौफ और रात का वो साया जिंदा था जो आरमान की आवाज बनकर उसके सामने आया था। वो आवाज इतनी हकीकी थी कि रक्षी को अब भी अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। रक्षी, वक्त के दरवाजों ने मुझे रोक रखा है। ये अल्फाज जैसे उसके दिल पर कंधा हो गए थे। वो अपने बस्तर से उठकर खिड़की के पास गई। बाहर हवा में हल्की नमी थी। कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए रख गई हो, सिर्फ उस इंतजार में कि रक्षी कोई फैसला करेगी या शायद वक्त खुद कोई फैसला सुना देगा। नूर दूसरे कमरे में सो रही थी। वो पिछली रात की थकन से चूर हो चुकी थी, लेकिन रक्षी की आंखों में नींद का एक लम्हा भी नहीं था। वो जानती थी कि वो जिस आरमान को रात को देखकर सहम गई थी, वो आरमान नहीं था। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, एक झलक, एक धोखा, मगर ऐसा धोखा जो दिल को पूरी तरह कैद कर लेता है। रक्षी ने अपने हाथों को देखा। उसे लगा जैसे अभी भी आरमान की रोशनी वहां मौजूद हो, मगर हाथ खाली थे, सिर्फ धड़कन तेज थी। अचानक दरवाजे के बाहर से एक ठक 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 की आवाज आई। रक्षी चौंक गई। कोई दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। कदम आहिस्ता थे, मगर बोझल, ऐसे जैसे कोई सदियों की थिकन लेकर चल रहा हो। वो दरवाजे के करीब गई, मगर खोला नहीं। कदम रख गए। फिर वही आवाज, किसी घड़ी के चलने की। टिक टिक टिक। रक्षी का सांस रक सा गया। घर में तो कोई घड़ी थी ही नहीं। नूर ने तो कल तमाम टाइम पैसेज हटा दिए थे, क्योंकि वो कहती थी कि वक्त की आवाजें उसे डराती हैं। फिर ये क्या था? रक्षी ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले फर्श पर कदमों के हल्के निशान, ऐसे जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। वो झुककर निशान को गौर से देखने लगी। निशान ऐसे थे जैसे किसी बूढ़े आदमी के कदम हों, लंबी चाप, भारी। रक्षी का दिल तेज धड़का। ये किसके कदम हैं? इसी लम्हे उसे वो तस्वीर याद आई। वो तस्वीर जिसमें मौजूद आदमी का चेहरा आरमान के बाप जैसा था, और कुछ हद तक वक्त के दुकान वाले बाबा जैसा भी। रक्षी के अंदर सर्द लहर दौड़ी। क्या वो यहाँ थे? क्या वो आरमान तक कोई पैगाम लाने आए थे, या रास्ता ब्लॉक करने? रक्षी ने कदमों के निशान को फॉलो करना शुरू कर दिया। निशान सहन से निकलकर पीछे वाले बाग की तरफ जाते थे। वही बाग जहां पिछली रात नूर मिली थी, लेकिन आज बाग अजीब लग रहा था। हवा में खामोशी की जगह भारीपन था। पत्ते हिल नहीं रहे थे, परिंदे गायब थे। दरख्तों पर नमी जैसे जम गई थी, जैसे हवा रख गई हो। निशान एक बड़े बूढ़े दरख्त के पास रख गए। रक्षी ने दरख्त को देखा। दरख्त के तने पर कोई निशान तराशा हुआ था, बिल्कुल हल्का मगर वाज़ेह। एक लामहदूद का निशान, वही निशान जो वक्त के दुकान की दीवार पर बना था। रक्षी ने अपने होंठ काट लिए। ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब महज इत्तेफाक है, या कोई उसे जानबूझकर उस रास्ते पर धकेल रहा है। इसी लम्हे दरख्त के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। रक्षी ठिठक गई। वो आहिस्ता से पीछे हटी। दरख्त के गिर्द धुंध सी जमा होने लगी, और धुंध के अंदर किसी का साया उभरने लगा। रक्षी की सांसें रखने लगे। वो साया बूढ़ा था, चादर में लपटा हुआ, बिल्कुल वही साख्त
बिल्कुल वही अंदाज, बिल्कुल वही खामोशी।